तो चलिए कुछ एक और वर्ड्स को देख लेते हैं जो कि मैरिज से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो है पोलेंड्री। अब देखिएगा, पोली पहले भी आ चुका है, एंडो भी पहले आ चुका है। पोली का मतलब तो क्या होता है? ज्यादा। पोली का मतलब क्या होता है? ज्यादा यानी मैनी। और एंडो, एंडो एक जो वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, इससे पहले वीडियोस के अंदर आ चुका है, आपके याद हो तो उसका मतलब मैन से होता है। अब देखिएगा, एंडो को मैन से कैसे याद किया था, उस समय बताया था एंड्रयू साइमंड ऐसा कुछ था, तो वहां पे उससे आराम से याद हो सकता है। पहले पोली का मतलब है मैन से, तो पोली का मतलब मैनी ज्यादा और एंडो का मतलब मैन से ज्यादा आदमी। क्या मतलब है यहाँ पे पोलेंड्री के साथ में इसका? देखिएगा, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट टाइम। एक से ज्यादा पति अगर किसी के हैं तो उसको पोलेंड्री बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पोलेंड्री बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से आराम से याद हो गया होगा। पहला जो हमारा वर्ड है लफंड्री, सॉरी नहीं, पोलेंड्री, वो पोलेंड्री आपके आराम से याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिसोगैमिस्ट। ये मिसोगैमिस्ट क्या होता है? देखिएगा, मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है, मिसो जहां कहीं पर भी लग गया ना, मिसो का मतलब हेड से आएगा। किससे आएगा? हेड से आएगा, यानी मिसो हेड से। और गैमिस्ट का मतलब शादी, यानी जो आदमी, शादी जैसी ये इंस्टीट्यूशन होती है, इसी से अगर कोई आदमी हेट करने लग जाए, नफरत करने लग जाए कि भाई मैं तो शादी नाम से ही नफरत करता हूं, तो वो उसको मिसोगैमिस्ट बोला जाता है। याद कैसे करेंगे? वही बात आती है कि भाई अभी तो तू शादी से क्या कर रहा है? मिसो कर रहा है। मिसो कर रहा है मतलब हेट कर रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में तू हो सकता है शादी को मिस भी करे। तो उस सेंस के अंदर आप आराम से याद कर सकते हो कि भाई अभी एक बार तो मिस कर रहा है इस चीज को, चांस से शादी करवा लेता, लेकिन बाद में तुम मिसोगैमिस्ट ही रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्यूबिनेज। अब क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप विदाउट गेटिंग मैरिड। बिना शादी किए अगर कोई रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको कॉन्क्यूबिनेज बोलते हैं। अब देखिएगा क्या है, मेन रूट वर्ड को एक बार फिर अपने इस वर्ड को तोड़ लेते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं, दो जने रह रहे हैं, तो इसको अपने ने यूं करके अलग अलग तोड़ लिया इनको। कौन, क्यों, बिनेज, बीन, एज। ये कौन है, क्यों आया, बीन, उम्र, बीन की उम्र का। तो यानी अगर दो रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं तो इस प्रकार के सवाल उठने लाजिब हैं। कौन रह रहा है, कौन है ये, क्यों है, बीन है, उसकी जितनी तो उम्र हो गई है, इसकी एज यानी उम्र है। तो लिव इन रिलेशनशिप विदाउट गेटिंग मैरिड, अगर बिना शादी किए कोई रिलेशनशिप के अंदर रह रहा है तो इस प्रकार की चीज़ें उठ सकती हैं। तो उस सेंस के अंदर आप आराम से इसको तोड़ के याद कर सकते हो। जो जितना बड़ा वर्ड होगा ना वो उतना ईजिली याद होता है। नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड है वो एडल्ट्री है। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अगर कोई शादी के अलावा भी, शादी होने के बावजूद अगर कहीं दूसरी जगह कोई रिलेशनशिप रख रहा है तो उसको एडल्ट्री बोला जाता है। देखिएगा, एडल्ट का मतलब वयस्क होता है वैसे भी, लेकिन आप इसको ऐसे याद करोगे, इसको ऐड करना है बढ़िया से और उल्टे लटका लटका के ऐड करना पड़ेगा ऐसे लोगों का, तब जाके ये मानेंगे। तो एडल्ट्री का मतलब आप वैसे याद कर सकते हो कि ऐड करना पड़ेगा, उल्टे लटका लटका के। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि ये हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब अपनी शादी जिनके साथ में हुई है उसके अलावा भी ये रिलेशनशिप रखते हैं। उस सेंस के अंदर ऐड करना पड़ेगा, इनका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा उल्टे लटका लटका के। वैसे आप आराम से याद कर सकते हैं। तो एडल्ट्री का मतलब मेरे हिसाब से आपके आराम से याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। ये एली कौन सा मनी होता है भाई? मनी अलग अलग टाइप के होते हैं, तभी मनी अनकाउंटेबल है। देखिएगा, ये धन, एली, अली का मतलब
आप लोकल वर्ड गिल्ले से ले सकते हो, अल्लो हो गयो धन। ये अल्लो कौन सा हो गयो धन, कैसे हो गया ये? तो देखिएगा, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, डाइवोर्स यहाँ पे DIVORCE, पहले इनका डाइवोर्स करवा देते हैं, तलाक करवा देते हैं, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। अब देखिएगा, डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स होने के बाद में जो अलाउंस दी जाती है पत्नी को, उसको एलिमनी बोलते हैं। अच्छा, अब याद हुआ कि ये जो डाइवोर्स हुआ, तब सीधी सी बात है कि दोनों तरफ दुख तो हुआ ही हुआ होगा, और दुख हुआ है तो आंसू भी निकले होंगे, और आंसू निकले हैं तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो धन दिया था उसका वो भी गिला हुआ होगा, तब इसको एलिमनी बोला जाता है। बात मेरे हिसाब से आपके भी याद हो गई होगी कि ये एलिमनी आला कैसे हुआ है, गिला कैसे हुआ है, किस सेंस के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है स्पिंस्टर। ये स्पिंस्टर क्या होता है, कौन होती है ये? कोई औरत जो अनमैरिड है, अनमैरिड ही रह गई है, यानी अधेड़ उम्र की कोई औरत जिसने अभी तक शादी नहीं की है, न लगभग शादी करने का इरादा रखती है, तो उस सेंस के अंदर अपने उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। या फिर जो सूत काटने वाला या काटने वाली होती है उसको भी स्पिंस्ट्री बोला जाता है। तो ए वोमैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक औरत जो क्या रहती है, अनमैरिड रहती है। जैसे इसी के जो सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं, वो वर्जिन होता है, जैसे बैचलर गर्ल होता है, वो उनके सिनोनिम्स वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है स्पिंस्टर। से आप आराम से याद कर लिया होगा आपने, स्पिन का मतलब घूमना, स्टर का मतलब ये आराम से घूम फिर सकते हैं, कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। स्पिन का मतलब घूमना होता है कोई चीज़ का। देखिएगा, जैसे कई जगह आपने देखा होगा ये स्पिनर है, स्पिनर का मतलब एक जगह आपने घुमा के छोड़ा और वो घूमता रहता है ना, उसको स्पिनर बोलते हैं। और वैसे भी आप में से अगर क्रिकेट देखते हैं तो आपने मुथैया मुरलीधरन को, हरभजन सिंह को, इनको देखा होगा, ये बॉल को किस तरीके से घुमाते हैं। तो वो घूमती हुई बॉल जब आती है तो उसको स्पिन करवाना बोलते हैं। तो ये आराम से घूम फिर सकती है, स्पिंस्टर है तो उस सेंस के अंदर आप आराम से याद कर सकते हो। ये इलीगल जैसा क्या वर्ड दिख रहा है मेरे को, इलेजिटिमेट। ये इलेजिटिमेट क्या होता है, देखिएगा, इलीगल से ऐसे निकाल लेंगे कि ए चाइल्ड बोर्न बिफोर मैरिज ऑफ इट्स मदर, कि इसके माँ के शादी के बिना ही क्या हो गया, कोई बच्चा हो गया। यानी शादी से पहले अगर कोई बच्चा हो जाए तो उसको इलेजिटिमेट बोलते हैं, यानी आप इलीगल से आराम से याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है पोस्थमस। पोस्थमस क्या होता है कि ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अगर पिता की मृत्यु के बाद में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको पोस्थमस बोला जाता है। पोस्थमस का मतलब है उसके जो पिता की पोस्ट है वो तो थम चुकी है, वो रुक चुकी है, और अब जाके वो बच्चा पैदा हुआ है, यानी पिता वाली जो पोस्ट है वो उसकी थम चुकी है। तो उस सेंस के अंदर ये बहुत जगह बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कोई भी सैनिक है वो शहीद हो गया तो उसकी पत्नी को जो उसके बाद में अगर कोई अवार्ड मिलता है उसका, तो वो पोस्थमसली अवार्ड हो गया। जैसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये वर्ड है, वो आपको एज ए रूट वर्ड के रूप में काम आने वाला है नेक्स्ट कुछ एक वीडियोज़ के अंदर। तो मेरे हिसाब से आराम से याद हो गए होंगे। पोलेंड्री याद हो गया होगा, पोलेंड्री। और फिर उसके बाद में मिसोगेमिस्ट है, मिसो का मतलब बाद में मिस करेगा, अभी तो हेड कर रहा है। और कौन है, क्यों है, ये बीन एज, बीन की एज का। एडल्ट्री ऐड करेंगे, इसका उल्टा लटका लटका के क्यों करेंगे भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखता है। एलिमनी, धन गिला कैसे हो गया भाई, तो जो अलाउंस है पेड किया जाता है आफ्टर द डाइवोर्स। और स्पिंस्टर, स्पिन का मतलब घूम सकती है, आराम से घूम सकती है, मतलब जिस जो कुंवारी रहना चाहती हो। इलेजिटिमेट, इलीगल है बच्चा, यानी क्यों, क्योंकि द चाइल्ड बोर्न बिफोर मैरिज ऑफ इट्स मदर, वो अपनी माता के जो शादी है उससे पहले पैदा हो गया। पोस्थमस, पिता की पोस्ट है वो रुक चुकी है, उसके बाद में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसको पोस्थमसली बोला जाता है।
तो आराम से मेरे हिसाब से ये वर्ड आपके तैयार हो गए होंगे, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी।